अस्सलामुअलैकुम। ग्लोबल फैक्ट्स के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम आपको लेकर जाएंगे जुनूब मगरबी यूरोप के एक खूबसूरत मुल्क स्पेन में, जिसे हिस्पानिया भी कहा जाता है। हजारों सालों से कदीम इस मुल्क में बेशुमार कौमों ने अपना अरूज और ज़वाल देखा। यहाँ पर कई हुक्मरान आए और कई चले गए, लेकिन जो तरक्की मुसलमानों के दौर में स्पेन ने की है, आज के इस जदीद दौर में स्पेन की तरक्की के पीछे आज भी उसी दौर का हाथ है। दोस्तों, जब स्पेन को अफ्रीका के एक मुस्लिम और हर दिल अजीज हुक्मरान तारिक बिन ज़ियाद ने शिकस्त देकर आने वाली 6 सदियों के लिए इसे यानी स्पेन को मुसलमानों के हवाले कर दिया। मुसलमानों के दौर में स्पेन को उंदलस के नाम से भी जाना जाता था, जिसे जर्मन कौम वांदलस से मंसूब किया गया था। मुसलमानों के दौर में जो थोड़े से जजीरे फतह होने से रह गए थे, जिन पर मुकम्मल आबादी क्रिश्चियंस की थी, आहिस्ता आहिस्ता मिलकर मुस्लिम हुकूमत के खिलाफ बगावत करने लगे और मुसलमानों के आखिरी दौर में मुसलमान हुक्मरानों की आपसी ना इत्तफाकी का नतीजा ये निकला कि उंदलस को यानी स्पेन को छोटी छोटी रियासतों में तकसीम होना पड़ा। 12वीं सदी के इख्तिताम पर कई जजीरों पर रोमन कैथोलिक फिरके से ताल्लुक रखने वाले मसीही हुक्मरानों ने अपनी बादशाहत कायम करना शुरू कर दी और दूसरी जानब मुसलमान हुक्मरान भी अंदर से टूट चुके थे। सन 1469 में मुसलमानों और क्रिश्चियंस ने एक इत्तेहाद से मुल्क को चलाने की कोशिश की, लेकिन ये तजुर्बा कामयाब ना हो सका क्योंकि आजादी की आवाज दिन ब दिन बुलंद होती जा रही थी और बगावत अपने अरूज पर थी। लिहाजा मुसलमानों को ये मुल्क 1492 में छोड़ना पड़ा और जो मुसलमान शुमाली अफ्रीका में भागने में कामयाब हो गए, सिर्फ वो ही जिंदा बचे। बाकी मुसलमानों को मार दिया गया था। कईयों ने तो अपनी जान बचाने के लिए अपना मजहब इस्लाम से कैथोलिक करने की कोशिश की कि शायद उनकी जान बख्शी हो सके, लेकिन हिस्पानिया की फौजियों की तरफ से उनको भी कत्ल कर दिया गया और आने वाले 50-60 सालों में मुसलमानों की आबादी का 5% भी नहीं रह गया था। और स्पेन ने मुसलमानों के बाद कई मुमालिक पर हुकूमत भी की और दुनिया में जितने भी मुमालिक अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, इनमें से 58 यूनाइटेड किंगडम से आजाद हुए थे और 26 फ्रांस से, 21 रशिया से और इसी तरह 21 ही स्पेन से आजाद हुए थे। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, स्पेन का ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ स्पेन है। ख़वातीनो हज़रात, स्पेन के बारे में दिलचस्प और अजीब मालूमात का जिक्र करने से पहले हम आपको यहाँ पर याद दहानी कराते चलें कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मुस्तकबिल में इसी तरह की मालूमाती वीडियोस आपकी जिंदगी का हिस्सा बनती रहें। तो आइए नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तफसील की जानिब। ख़वातीनो हज़रात, स्पेन दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जिसके कौमी तराने में कोई भी लफ्ज़ मौजूद नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक साज पर मुश्तमिल है। स्पेन दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसने हवा से बिजली पैदा करने के लिए टरबाइन का इस्तेमाल किया था। रियल मैड्रिड और बार्सिलोना की फुटबॉल टीमें, जिन्होंने फुटबॉल की दुनिया में तबाही मचा रखी है, दोनों टीमें स्पेन में ही मौजूद क्लब्स की टीमें हैं। 5,05,992 किलोमीटर रकबे के साथ ये यूरोप का चौथा बड़ा मुल्क है और अगर दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो इसका नंबर 51 आता है, जिसकी सरहदें फ्रांस, पुर्तगाल, मोरक्को, इंडोरा और जिब्राल्टर से लगती हैं। ख़वातीनो हज़रात, मोरक्को एक अफ्रीकी मुल्क है और स्पेन यूरोप का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसकी कोई एक सरहद किसी अफ्रीकी मुल्क से लगती है। 2017 में लगाए गए एक अंदाजे के मुताबिक स्पेन की कुल आबादी 4 करोड़ 66 लाख अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 30वां बड़ा मुल्क और यूरोप का 7वां बड़ा मुल्क है। मैड्रिड स्पेन का दारुल हुकूमत है। इस शहर को 9वीं सदी ईस्वी में आबाद किया गया था और इस शहर को स्पेन का सबसे बड़ा शहर होने का भी एजाज हासिल है। दोस्तों, स्पेनिश स्पेन की कौमी जुबान है और ये दुनिया में मंदारियों के बाद 21 ममालिक में बोली जाने वाली सबसे बड़ी जुबान है और इसे दुनिया की दूसरी बड़ी बोली जाने वाली जुबान का भी खिताब हासिल है। दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत अजीब मालूमात आपको देते हैं कि स्पेनिश बोलने वालों की तादाद जितनी ज्यादा अमेरिका में है, इतनी तो खुद स्पेन में भी नहीं है, हालांकि ये स्पेन की कौमी जुबान है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, स्पेन में अगर कोई लड़का या लड़की कपड़े उतार कर भी रोड पर फिरे तो उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि स्पेन में अभी तक इसके खिलाफ कोई कानून बनाया ही नहीं गया है। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 के बाद सबसे ज्यादा उम्र रसीदा यानी बूढ़े अफराद स्पेन में ही मौजूद होंगे, क्योंकि स्पेन में इंसानों की औसतन उम्र 82 साल है। ऑलिव ऑयल या जैतून का तेल, ये नाम सुनते ही हमारे जहनों में अरब ममालिक का नाम आता है। अगर आप भी ये सोच रहे हैं
तो आप गलत हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में 43% के करीब जैतून का तेल स्पेन पैदा करता है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, स्पेन के बारे में आपको एक और दिलचस्प बात बताते हैं कि स्पेन में बार्स की तादाद बहुत ज्यादा है। 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्पेन में मौजूद बार्स की तादाद 2,43,000 से ज्यादा है और यहाँ पर खुलेआम मनशियात और शराब की फरोख्त आम है। स्पेन एक ऐसा मुल्क है जिसने वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में किसी भी मुल्क की हमायत नहीं की थी। स्पेन की करेंसी को यूरो कहा जाता है। इनका 1 यूरो पाकिस्तानी करेंसी के मुकाबले में 1.60 रुपयों के बराबर है और वक्त के लिहाज से स्पेन पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे है। स्पेन का कॉलिंग कोड +34 है। स्पेन को इंतजामी लिहाज से 17 खुद मुख्तार इलाकों और 2 खुद मुख्तार शहरों में तकसीम किया गया है। हर इलाके की अपनी एक इलाकाई पार्लियामेंट और अपनी एक हुकूमत है। हर 4 साल के बाद अवाम इंतखाबात के जरिए अपने मेंबरान का इंतखाब करती है, जो कि बाद में इलाकाई सदर का इंतखाब करते हैं। स्पेन की 76% आबादी मसीही, 2% मुस्लिम, 1% दीगर मजहबों के मानने वाले और बाकी दीगर लोगों की तादाद ऐसे लोगों की है जो किसी भी मजहब को नहीं मानते हैं। यानी नाउज़ बिल्लाह, ये ऐसे लोग हैं जो खुदा के वजूद को तस्लीम ही नहीं करते हैं। ख़वातीन हज़रात, 76% मसीही लोगों में से 54% आबादी ऐसे लोगों की है जो गिरजा घरों का रुख ही नहीं करते, या अगर जाते भी हैं तो साल 2 साल के बाद। स्पेन में साग्रादा फैमिलिया नाम का एक चर्च है जो कि बार्सिलोना में मौजूद है। पिछले 130 सालों से इसकी तामीर का काम ताहाल जारी है और ये उम्मीद की जाती है कि 2026 तक मुकम्मल हो जाएगा। इस चर्च का आर्किटेक्चर बहुत ही कमाल का है और यही वजह है कि हर साल लाखों सयाह इसको देखने के लिए आते हैं। दुनिया का सबसे पुराना लाइट हाउस, जिसे टावर ऑफ हरकुलस के नाम से लोग जानते हैं, जिसे पहली सदी ईस्वी में तामीर किया गया था, आज भी ये स्पेन में अपनी सही हालत में मौजूद है और इसका इस्तेमाल आज भी किया जाता है। दुनिया का पहला मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस या यूरोप का पहला प्रिंटिंग डिवाइस स्पेन में ही 1454 में बनाया गया था, जब स्पेन पर मुसलमानों की हुकूमत थी। मॉडर्न सर्जरी का फादर अबुल कासम अज़्ज़ाहरवी को माना जाता है, जिसने 200 औजार सर्जरी के लिए बनाए थे। इसके अलावा स्पीड ऑफ साउंड भी स्पेन में मौजूद एक मुस्लिम साइंसदान ने बताई थी। स्टेपलर और झाड़ू की इजाद भी स्पेन की ही इजाद है। ख़वातीन हज़रात, 1900 साल पहले तामीर किए जाने वाले 2 रोमन डैम्स आज भी स्पेन में इस्तेमाल हो रहे हैं। दोस्तों, स्पेन ने बेशक वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में हिस्सा नहीं लिया था, मगर स्पेन में 1936 से 1939 तक होने वाली सिविल वॉर ने बेतहाशा तबाही बर्पा की थी। इस जंग में तकरीबन 5 लाख अफराद मौत की वादी में उतर गए थे। 2010 में फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाले इस मुल्क का कौमी खेल भी फुटबॉल ही है, जो रोमन दौर से खेला चला आ रहा है। फुटबॉल के अलावा बास्केटबॉल, साइकिलिंग, टेनिस और हैंडबॉल शौक से खेली जाने वाली खेलों में शुमार की जाती हैं। दुनिया में सबसे छोटी उम्र में बादशाह बनने वाला 13वां अल्फोनो बादशाह भी स्पेन ही का था। 1894 में जब स्पेन फिलिपाइन पर काबिज था, तो जापान ने फिलिपाइन को खरीदने के लिए स्पेन को 40 मिलियन पाउंड की पेशकश की थी। लेकिन फिर इसी अरसे में स्पेन और अमेरिका की होने वाली जंग में अमेरिका ने फिलिपाइन को अपने कब्जा में ले लिया था। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्पेन और नेदरलैंड, जहां पर बियर मैकडॉनल्ड की ब्रांचेस पर भी दस्तयाब हैं। स्पेन, बेल्जियम, पुर्तगाल और फ्रांस में हर शख्स मरने के बाद अपने एक जिस्मानी अज़ा का अतिया देता है और वो इसका पाबंद भी होता है। ये शर्त उसके लिए लाजिम नहीं कि वो मरने से पहले अपने किसी अज़ा को अतिया कर दे। ख़वातीन हज़रात, स्पेन की अपनी इतनी आबादी नहीं जितने विजिटर्स वहाँ पर विजिट करने के लिए पूरी दुनिया से तशरीफ लाते हैं। 2016 में 75 मिलियन लोगों ने स्पेन का विजिट किया था। स्पेन में दरअसल सियाहों की आने की एक बड़ी वजह ये भी है कि स्पेन में मौजूद 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज होना इसकी अहम वजह बनती है और इसके साथ साथ स्पेन को अल्लाह पाक की तरफ से दी हुई बहुत सी खूबसूरती भी है। और दोस्तों, सबसे हैरत कुन बात आपको बताते हैं कि सिगरेट की इजाद भी 17वीं सदी में स्पेन में ही की गई थी और इसके साथ साथ खलाबाजों का पहनने वाला सूट भी 1935 में स्पेन ने ही बनाया था। स्पेन के एक शहर में अगस्त के आखिरी दिनों में मनाए जाने वाला खेल ला टोमाटीना भी दुनिया का सबसे मशहूर टमाटरों से खेले जाने वाला फेस्टिवल है, जिसमें लोग एक दूसरे पर टमाटर फेंककर इस त्योहार को मनाते हैं। इस दिन लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और लाखों की तादाद में टमाटर यहाँ पहले से इकट्ठे किए जाते हैं और लोग एक दूसरे पर टमाटर मार मार कर इस फेस्टिवल का मजा लेते हैं। बुल स्पेन का कौमी जानवर है और जुलाई के महीने के आखिरी दिनों में होने वाला बुल रनिंग फेस्टिवल स्पेन का सबसे मशहूर फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल को मनाने के लिए पूरे मुल्क से
10 लाख शहरी यहाँ पर जमा होते हैं और हर साल इस फेस्टिवल का इनेकाद किया जाता है और हर साल सैकड़ों अफराद इस फेस्टिवल की वजह से लुकमाए अजल बन जाते हैं। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, स्पेन में लिटरेसी रेट 98% के करीब है। इम्पेरिकल ईगल स्पेन का कौमी परिंदा है। अपनी इकोनॉमी के लिहाज से स्पेन दुनिया का 12वां अमीर तरीन मुल्क है। स्पेनिश राइस के नाम से दुनिया भर में खाई जाने वाली इस डिश को स्पेन में लोग इस डिश को बनाना भी नहीं जानते। ये थी एक हैरत अंगेज वीडियो जिसमें हमने आपको बहुत सी मालूमात स्पेन के हवाले से फराहम की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करते रहा कीजिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए काबिले एहतराम हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में किसी नए मुल्क की सैर के लिए फिर से जाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपने अजीज़ व क़ारिब और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।